आसिफ रूफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ रूफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि वो भी इस हवाले से इज़हार ख़्याल फरमाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माशाल्लाह से मैं यहाँ पर चाहत म्यूज़िकल बैंड के नाम से जो हमारे मेहताब भाई और इरफान भाई हैं इनको क्रेडिट देता हूँ मैं कि उन्होंने हर तरह की तकरीबें की हैं, लेकिन उमर भाई की ये जो ताज़ी इख्तिलाफ चल रहा है इसमें भी इन्होंने आगे अपना हाथ बढ़ाया, और तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस दुआ में तमाम दोस्त शरीक हुए। उमर भाई का हिसाब ऐसा है कि एज़ अ फ़ैन की हैसियत से, क्योंकि मेरी उमर भाई से तकरीबन 7-8 दफ़ा मुलाकात हुई है। और जब मैं छोटा सा था तो सलीम राजा साहब के साथ मुझे याद 89-90 का दौर था, तो लाहौर थिएटर में और वहाँ स्टूडियो वगैरह में जाता था, तो उमर भाई से एक जो इनका ड्रामा आया था उस ज़माने में, डाकू डॉक्टर और डांसर, जब इसहाक भाई भी उन दिनों लाहौर में होते थे, तो बड़ी कोशिश होती थी किसी ना किसी तरीके से उमर भाई से मिल लें, मुलाकात कर लें या तस्वीर खिंचवा लें। लेकिन बहरहाल वो दौर ऐसा नहीं था, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग बात की होने लगी, और जब आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा वक्त तो फिर वो कैसेट्स के दौर में आ गए। तो उमर भाई की जब डेथ हुई थी, तो जिस वक्त डेथ हुई तो मुझे वो अल्फाज उनका कैसेट्स का याद आया जो मेरे जहन में घूमा था कि बाकड़ भाई बारिश में बारात आ गई। तो शायद किसी को ये अल्फाज ना सुनाओ, क्योंकि मुझे वो अल्फाज कैसेट्स के दौर में था जब उनकी वो मूछें भी होती थी। उसके बाद फिर उनका एक ड्रामा आया था बकरा किस्तों पर। तो जब ये बकरा किस्तों पर ड्रामा आया तो अमिताभ बच्चन की एक फ़िल्म आती थी शहनशाह। तो उस दौर में जब वीडियो सेंटर का दौर होता था, तो आप यकीन कीजिएगा कि बकरा किस्तों में इतना हिट हुआ था कि लोगों ने इस अमिताभ की शहंशाह फ़िल्म को थोड़ा सा पीछे रखा था। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मैं कराची में एक दफ़ा जब अपने कज़न के साथ गया, तो मुझे उसने कहा कि एज़ आर्टिस्ट की हैसियत से कि चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमा के लेके आता हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। तो मैं समझा शायद वो मुझे कोई शर्ट या कोई ऐसी चीज़ देगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहने लगा नहीं तुम चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, तुम्हारे हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। गुलशन इकबाल वो गया, उसका ऑफिस सामने होता, मेडिकल कंपनी में वो काम करता था। तो उसने मुझे देखा कि उसकी कंपनी के सामने एक घर है और घर के बाहर पार्क बना हुआ है, और पार्क के सामने मैं देखता हूँ कि उमर शरीफ भाई कुर्सी रख के दो तीन दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। तो आप यकीन करना मुझे इतनी खुशी हुई, और शायद शायद मैं उनको देख देख के रोने भी लगा। और मैंने सोचा कि कभी मेरी उमर शरीफ से मुलाकात हुई नहीं है, और उन्होंने मुझे बैठने को भी कहा, साथ बैठ के चाय पीने को भी कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाकई उमर शरीफ है। लेकिन उनकी मोहब्बत थी, एज अ फ़ैन की हैसियत से उन्होंने दी। और अभी लास्ट टाइम अभी जो हैदराबाद में आए भी थे, तो अपना हैदराबाद क्लब में जब भी हमारी उनसे अच्छी मुलाकात हुई थी, तो बहरहाल इस शेर के साथ मैं उनको दुआएं दूंगा कि थी तमन्ना जब कभी तन्हा मिलेंगे यार से, थी तमन्ना जब कभी तन्हा मिलेंगे यार से, और ये कहेंगे वो कहेंगे बड़े यूं कहेंगे प्यार से, लेकिन जब वो दिए दिन खुदा ने, तो बस यूं ही जाते रहे, और रह गए तस्वीर बने लटके हम दीवार से। तो ये बहरहाल ज़िंदगी का इख्तिताम है। तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यही ज़िंदगी होती है, और जो लोग दोस्त नाराज़ होते हैं एक दूसरे से 2 दिन 4 दिन के लिए, वो मोहब्बत कायम दायम रखें, क्योंकि यही वक्त होता है। और इसाक भाई की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, सलीम आफरीदी, जितने भी इनके साथ के आर्टिस्ट लोग थे, आखिरी दिनों में इनके साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था इनके दिनों में, और यही हाल कादर खान का भी हुआ था। बहरहाल यही शायद हमारा एंड है। अल्लाह पाक सब दोस्तों को हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आमीन सुमा आमीन। शोबिस जर्नलिस्ट सैयद फयाजुल हसन भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तहरीर बहुत बेहतरीन करते हैं और बहुत सारे वाक़यात को कलमबंद करते हैं।